अस्सलाम वालेकुम। आज फिर इस वक्त हम अमेरिका पे बात करेंगे। वहाँ पे जो हालात हैं, अमेरिका के हालात को देखते हुए लगता है कि कुछ ही अर्सा पहले पाकिस्तान में भी ऐसे हालात होते थे और ऐसे ही हल्ले बोले जाते थे जैसे इस वक्त कैलिफोर्निया की गलियों में। वहाँ पे पुलिस मौजूद है। वहाँ पे कैलिफोर्निया जो पूरी रियासत है, उसके बहुत सारे कस्बों में, पासाडीना में भी अब तो फसादात फैल गए हैं। लेकिन सबसे अहम शहर जो वहाँ उनका दारुल खुलाफा है, वो लॉस एंजल्स है। वहाँ लॉस एंजल्स में इस वक्त आज सुबह हो रही है और वहाँ पे सारी रात हंगामे रहे हैं। पुलिस है सड़कों पे, नेशनल गार्ड जो उनकी फ़ौज है, और वो फ़ौज मुस्तकिल फ़ौज की तरह नहीं होती। वो लोग उसमें कुछ रज़ाकार होते हैं और जब वो उनकी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है तो अपने काम पे चले जाते हैं वापस। लेकिन उनकी तरबियत जो है वो बिल्कुल फ़ौजी अंदाज़ में होती है। उनके पास साज़ो-सामान भी फ़ौजी होता है, वो भी सड़कों पर हैं। उनकी गाड़ियों को लोग उनकी गाड़ियों के सामने भी मुज़ाहरे कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, लोगों की गाड़ियों को आग लगाई जा रही है। प्रॉपर्टी जला दी गई हैं बहुत सारी। वहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल लूट लिए गए हैं और अभी तक जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक तकरीबन 6000 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जो उनमें से अक्सरियत वो है जिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे। और वहीं से ये काम शुरू हुआ जब आइस ने, आईसीई, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, जो वफाक का इदारा है, ट्रंप के हुकूमत के अंडर आता है, उसने वहाँ पे लोगों के जो मजमे थे उन पे रेड किया। जहाँ पे वो काम के लिए जाते थे, बहुत सारी ऐसी जगहों पे, गारमेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे वो गए। और फिर उसके अलावा होम डेपो है, जो वहाँ एक स्टोर है, बहुत बड़ा हार्डवेयर स्टोर है, वहाँ पे वो गए और वहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद ये हंगामे शुरू हो गए। और आज चौथा दिन, जैसे मैंने आपको बताया, कल रात सारी वहाँ पे ये हंगामा रहा। तो उसको देख के ऐसे लगता है कि अमेरिका बहुत बड़ी जमहूरियत है, लेकिन हालात वहाँ पे इतने कशीदा हो गए हैं कि पाकिस्तान जैसे लग रहे हैं। और वही, बिल्कुल वही उसी तरह के इल्ज़ामात हैं दोनों तरफ से, और उसी तरह की सिचुएशन है। पुलिस को कल वहाँ गोली चलानी पड़ी और रबर की गोलियां चलाई पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए, आंसू गैस के गोले फेंके। और उसमें एक गोली जो है वहाँ एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट को भी लगी, जो वहाँ पे रिपोर्टिंग लाइव कर रही थी, और वो भी ज़ख्मी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस वाले भी कुछ ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इसमें जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि जिस तरह वफाक और रियासत की वहाँ जो लड़ाई चल पड़ी है, और गवर्नर जो है वो डेमोक्रेट्स का है, मेयर जो है लॉस एंजल्स का वो भी डेमोक्रेट्स का है, कैलिफोर्निया का गवर्नर डेमोक्रेट्स का है। और जो नेशनल गार्ड्स हैं, वो अमेरिका के आइन के मुताबिक वो रियासती गवर्नर के साथ कोऑर्डिनेशन के बाद वफाकी हुकूमत जो ट्रंप की है वो किसी जगह डिप्लॉय कर सकती है। जैसे कुछ अर्सा पहले कैलिफोर्निया में आग लगी थी, या कहीं पे कोई सैलाब आ गया या जलजिला आ गया, और वहाँ पे कुदरती आफात जो आती हैं उसमें अगर ज़रूरत पड़े तो जैसे पाकिस्तान में फ़ौज बुला ली जाती है, नेशनल गार्ड्स को वहाँ तलब कर लिया जाता है अंदरूनी मुल्क। तो लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो और लॉ इन्फोर्समेंट के लिए नेशनल गार्ड को तलब किया जाना हो, तो वो सूबाई गवर्नर की रजामंदी से, उसकी कोऑर्डिनेशन की प्रेसिडेंट के साथ, फिर उसको तलब किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अ, सर ट्रंप ने 1878 का एक एक्ट है, उसके मुताबिक, और उसके मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, वायलेशन की है। और लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ही कह रहे हैं कि उसने उस एक्ट के तहत अपने हाथ में इख्तियारात लिए हैं नेशनल गार्ड्स के, और उनको हुक्म दिया है कि वो लॉस एंजल्स की सड़कों पे चले जाएं, सैन फ्रांसिस्को में भी चले जाएं, और वहाँ पे मुजाहिरीन को कंट्रोल करें। जिस पे गवर्नर गेविन न्यूसम जो है वो बहुत इस वक्त परेशान है, और उन्होंने इस पे बहुत सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा है कि आई हैव फॉर्मली रिक्वेस्टेड द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टू रिसाइन देयर अनलॉफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स। उन्होंने कहा कि ये जो सदर ट्रंप का कदम है, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है और गैर अखलाकी है। उन्होंने कहा फौरी तौर पे आप इस हुक्म को वापस लें, और जो नेशनल गार्ड्स रियासत कैलिफोर्निया के कमांड में होने चाहिए, वो आपने अपनी कमांड में ले लिए, उन्हें वापस हमारी कमांड में दें। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको डिप्लॉय करेंगे, आप नहीं कर सकते, आपने गैर आइनी काम किया। साथ उन्होंने एक बहुत अहम बात की है गवर्नर ने, उन्होंने वो आज इस अब अमेरिका में सुबह हो रही है, आज वो कोर्ट जा रहे हैं सदर ट्रंप के खिलाफ, और उनके खिलाफ वो मुकदमा कायम कर रहे हैं, सू कर रहे हैं उनको वो इस बात पे कि उन्होंने गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी काम किया है 1878 के इस एक्ट को गलत इस्तेमाल करके। और ये
امریکہ کا جو قانون ہے اور آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہ اتھارٹیرین ٹیکٹکس ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, یہ گورنر نے کہا ہے. تو اب اس سچویشن میں ساتھ دوسری طرف جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے اس نے یہ اندیہ ظاہر کیا ہے کہ کیلیفورنیا کے گورنر گیون نیوسم اور وہاں کی میئر جو ہیں لاس اینجلس کی, ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اگر انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی کوشش کی, جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن ہے. اور اس کے بعد ایک اور ٹرمپ نے جو بہت بڑا قدم اٹھایا وہ یہ ہے کہ جو یو ایس ایکٹیو مرین ہے, یو ایس آرمی کے ایکٹیو مرین, وہ ایلیٹ آرمی ہے, وہ اصل لڑنے والی فوج ہے دوسرے ملکوں کے خلاف, جس کو مرین کہتے ہیں, ایکٹیو مرین کہتے ہیں. اور وہ ان کو ہائی الرٹ کر دیا, 600 اس کے جوان ہائی الرٹ ہیں اس وقت. اور وہ ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے امریکہ کی تاریخ میں. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ جو فوج ہے ایکٹیو مرینز جو ہیں ان کو اندرونی ملک احتجاج کے دوران ڈپلوائے کیا جائے, اور اس پہ وہاں کیلیفورنیا میں مزید شدت کی لہر ہے وہاں پہ, اور لوگوں میں غصہ ہے. اور یہ کویسچن کیا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ امریکی فوج کو امریکی عوام کے اگینسٹ کھڑا کر رہا ہے اور یہ فوج اور عوام کو لڑانا چاہ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ یہ بہانہ کر رہا ہے کہ امیگرینٹس ہیں وہاں پہ, انلیگل امیگرینٹس ہیں, اس سے امریکہ کی سیکورٹی کو خطرہ ہے. اور یہاں تک کہ اب وہ اس بات کو بھی بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کہ جو گلف آف میکسیکو کا نام ٹرمپ نے چینج کر کے گلف آف امریکہ رکھا تھا, اس کے پیچھے وہ تاریخ ہے جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ 1840 کی جو امریکہ میکسیکن وار ہوئی تھی, اس وار میں میکسیکو کو شکست ہوئی تھی, اور کیلیفورنیا جو میکسیکو کا پہلے حصہ تھا وہ اب امریکہ کا حصہ بن گیا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیلیفورنیا کے اس احتجاج میں بہت بڑی تعداد میں میکسیکو کے جھنڈے ہیں جو لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. کہیں کہیں فلسطین کے جھنڈے بھی ہیں, لیکن میکسیکو کے جھنڈے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, جو ایک واضح طور پہ ایک سیاسی رنگ دے رہے ہیں ان تمام مظاہروں کو. اور جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق جو پرامن مظاہرین ہیں, 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں. ایک ہے پرامن مظاہرین جو انہوں نے بھی جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں میکسیکو کے, اور جو جب پولیس ان کو کہتی ہے کہ آپ ڈسپرس ہو جائیں وہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں. دوسرے ہیں جو مظاہرین ہیں پرامن ہیں, لیکن کبھی کبھار انہوں نے کوئی کسی جگہ کوئی شیشہ توڑ دیا یا کوئی سگنل توڑ دیا اور پولیس کے ساتھ تھوڑا سا انہوں نے جھگڑا کیا, یہ دوسری قسم کے. تیسری قسم کے وہ ہیں جو اللیگل ہیں, جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, اور انہوں نے پولیس پہ حملے کیے ہیں, انہوں نے پیٹرول بم استعمال کیے ہیں پولیس کے خلاف, انہوں نے شاپنگ مالز کو لوٹا ہے. اور ان تمام گروپس کے بارے میں رپورٹس ہیں, تمام گروپس میکسیکو کے جھنڈے بہت سارے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب جو اکراس سپورٹ کیلیفورنیا میں اس وقت میکسیکو کے ساتھ لنک, پرانا تاریخی رابطہ بحال کرنا, اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہی خطرہ محسوس کر رہی ہے کہ شاید یہ ان کی نیشنل سیکورٹی کو خطرہ ہے. اور اس کے ساتھ کچھ جھنڈے ایسے بھی ہیں ان مظاہرین میں جس میں ایک آزاد کیلیفورنیا کے بارے میں بات کی گئی ہے, اور اس کو کہا گیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف کیلیفورنیا. تو بڑا ہی ایک عجیب صورتحال ہے, جیسے پاکستان میں بلوچستان میں ہوتی ہے یا یہاں پہ ڈی چوک میں ہوتی ہے کہ گولیاں چل رہی ہیں ربڑ کی, لاٹھی چارج ہو رہا ہے, آنسو گیس چل رہی ہے, مظاہرین اور پولیس کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, رینجرز طلب کر لی جاتی ہے, وہاں بھی نیشنل گارڈز طلب کیے گئے ہیں. تو یہ ایک جو سچویشن وہاں چل رہی ہے ایک قسم کی ٹینشن والی, یہ ابھی چلے گی. آج کا دن بہت اہم ہے لاس اینجلس کے لیے, کیلیفورنیا کے لیے اور پورے امریکہ کے لیے, کہ یہ کس طرف کو یہ سارا جو لڑائی اس وقت وہاں پہ ہے, جو ایک امیگریشن انلیگل امیگرینٹس پہ حملہ, انلیگل امیگرینٹس کو گرفتار کرنے کی کارروائی کے خلاف شروع ہوئی ہے, اور اب اتنا زیادہ پھیل گئی ہے کہ اس میں اور بہت سارے قصبے اور شہر بھی لاس اینجلس کے آگے ہیں. اور اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک سوال ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے پوچھا جا رہا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کیلیفورنیا کے گورنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل گارڈز کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے اپنے اختیار میں لینا اور پھر ان کو ڈپلوائے کرنا یہ جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے. اس سے لوگوں میں غصہ اور بڑھا ہے, اور ہم جن مظاہرین کو کنٹرول کرنے لگے تھے وہ پھر غصے میں آ گئے ہیں, اور اب وہ پھر ہمارے قابو سے باہر ہو چکے ہیں. ایل اے پی ڈی لاس اینجلس پولیس ڈپارٹمنٹ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اب مظاہرین ہمارے قابو میں نہیں رہے, اور اس کی وجہ کیلیفورنیا کی ایڈمنسٹریشن جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ٹھہرا رہے ہیں. اور وہ
प्रेसिडेंट ट्रंप से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे सूबे में, ऐसी रियासत में, फॉर एग्जांपल फिलाडेल्फिया में, जहां पे रिपब्लिकन गवर्नर है, अगर वहां पे सिचुएशन ऐसी हो, वहां पे मुजाहिरीन मुजाहरा करें, तो क्या उसके खिलाफ भी नेशनल गार्ड्स और एक्टिव मरीन्स डिप्लॉय किए जाएंगे, जैसे कैलिफोर्निया में किया गया, क्योंकि वहाँ डेमोक्रेट्स का गवर्नर है। और फिर ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा जा रहा है कि जब आप इलेक्शन हारे थे 2018 में, 2020 में, तो उस वक्त आपके हामियों ने जिस तरह अटैक किया था वाशिंगटन डीसी पे, कांग्रेस पे और कैपिटल हिल पे, उन्होंने कब्जा कर लिया था और वहां अंदर घुस गए थे, तो उस वक्त तो आप कह रहे थे कि ये इनका जमहूरी हक है ये एहतजाज करना। अब जो कैलिफोर्निया में लोग पूरा मन एहतजाज कर रहे थे, उनको आप, उनके खिलाफ आप पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो ये दोगलापन क्यों है, ये दोगली पॉलिसी क्यों है? तो बिल्कुल वही सवालात जो पाकिस्तान में अक्सर उठाए जाते हैं, वो वहाँ भी उठाए जा रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी जमहूरियत है, लेकिन हालात आप देखें वहाँ भी ऐसे ही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव रूलर के तौर पे जाना जाता है। और ये ट्रंप वो है जिस पे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने उसको वोट दिए, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, इस उम्मीद पे कि वो ट्रंप आएगा और वो इमरान खान को यहाँ से जेल से छुड़वाएगा। लेकिन ट्रंप तो आके खुद ही वहाँ इंसानी हकूक की धज्जियाँ उड़ा रहा है। उसने यहाँ पाकिस्तान में क्या जमहूरियत लानी? तो इसके, इस जो ट्रंप के इक़दाम हैं, इसकी वजह से अब ये हुआ है कि 22 रियासतें अमेरिका की जिनके गवर्नर डेमोक्रेट्स हैं, 22 रियासतें हैं वो, टोटल मेरा ख्याल है 58 है या 57 है, मैं गलत शायद कह रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स में लोग बताते हैं जो मैं फैक्चुअल गलतियाँ करता हूँ, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो वो उनमें से 22 रियासतों के गवर्नर डेमोक्रेट्स हैं और उन्होंने इकट्ठे एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से मुतालबा किया है कि आप फौरी तौर पे नेशनल गार्ड का जो इख्तियार आपने अपने हाथ में लिया है और जो यूएस आर्मी के एक्टिव मरीन्स को डिप्लॉय करने की आपने और हाई अलर्ट पे उनको किया है, वो दोनों अहकामात आप वापस लें और फौरी तौर पर वापस लें, क्योंकि आपके ये इक़दामात गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी हैं। ये 22 रियासतों के गवर्नर्स ने भी अब ये कह दिया है। और आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैलिफोर्निया के गवर्नर आज अदालत जा रहे हैं ट्रंप के खिलाफ, तो देखते हैं कि ये अदालती लड़ाई और जो सड़कों पे लड़ाई है ये क्या रुख लेती है अमेरिका में, और अमेरिका की सियासत पे, अमेरिका के जमहूरी रवैये पे, अमेरिका के हुकूमत लोगों, ट्रंप के हुकूमत करने के स्टाइल पे इसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि इस वक्त पूरा मीडिया अमेरिका का सिर्फ एक ही इशू पे फोकस्ड है और वो है कैलिफोर्निया में जो कुछ हो रहा है वो क्या रुख इख्तियार करेगा। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।